बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने अभी तक पढ़ा रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से हम फूड इनटेक करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन के हेल्प से, क्योंकि रेस्पिरेशन में निकलती है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के हेल्प से उस फूड का होता है ऑक्सीडेशन, जिससे रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी। लेकिन जो हम फूड लेते हैं वो सबका सब तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है ना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं और उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं और इस सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में शरीर के बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लंग है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना, मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन का। और रेस्पिरेशन में CO2 एक्सपेल आउट होती है। जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो होता है किडनी, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है। स्किन में 2 टाइप की ग्लैंड होती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड जिससे एक्सीट होता है NaCl जो सोल्ट होता है ज़्यादा वो होता है, और जो वाटर है वो भी एवोपरेट होता है और बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। इसी तरह होती है सीबेशियस ग्लैंड। इससे जो सिक्रीट होता है उसे कहते हैं सीबम। और वो कुछ एक्सक्रीट करता है वैक्स को, ऑयल को। इस तरह से स्किन जो है एक्सक्रीट सिस्टम का एक पार्ट है। जो किडनी होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है, और रेड कलर की होती हैं और बीन शेप होती हैं, और रेड कलर की, जो लोकेटेड होती है एब्डोमेन में। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, जो बैकबोन के दोनों तरफ एब्डोमेन कैविटी में होती हैं। 2 कैविटी होती है ना, एक तो थोरेसिक कैविटी और एक होती है एब्डोमेन कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हार्ट आता है, लीवर आता है, और एब्डोमेन कैविटी मतलब स्टमक। एब्डोमेन मीन्स होता है स्टमक, ठीक है ना। एब्डोमेन कैविटी में बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी होती है, मतलब पिछली तरफ, आगे की तरफ होता है एब्डोमेन, ठीक है। इसे अगले पेज पर अच्छे से समझते हैं। ये है किडनी, ठीक है, 2 किडनी होती हैं इस तरह से बीन शेप। ये होती है 2 किडनी, और इस तरह से ये जो है ना, ये खाद जैसा जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हीलियम। और दोनों ही किडनी से इसमें से रीनल वीन और रीनल आर्टरीज निकली होती हैं, और ये होता है रीनल वीन। जो ब्लड वेसल्स हार्ट की ओर जाती हैं उसे बोलते हैं रीनल वीन, और जो हार्ट से आती हैं उन्हें बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल मीन्स होता है किडनी। ये कुछ बायोलॉजिकल वर्ड होते हैं, ठीक है। रीनल मीन्स किडनी, एब्डोमेन मीन्स स्टमक, हिपेटिक मीन्स लीवर, कार्डिक मीन्स हार्ट। जब बोलते हैं रीनल मतलब वो किडनी से संबंधित है, ठीक है। तो जो रीनल वीन है वो ब्लड को किडनी से हार्ट की तरफ लेके जाएगा, है ना, क्योंकि वीन का काम क्या होता है, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाना। और दूसरी रीनल आर्टरी मतलब हार्ट से जो ब्लड लेके आ रही है उसे बोलते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, मतलब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जरूर होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का मिलना, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड जाता है वो जाता है लंग्स में, और लंग्स में ब्लड में मिल जाती है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटीज तो होती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी से कलेक्ट होके ब्लड बाद में कहाँ आता है, किडनी में, प्योर होने के लिए। प्योर मतलब जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर करने का काम होता है किडनी का। और जो रीनल वेन है मतलब जो ब्लड फिल्टर हो गया है किडनी में, रीनल मतलब किडनी में, वो फिर जाता है हार्ट में, ठीक है। मतलब ये फिल्टर हो गया, ये प्योर हो गया। प्योर होने के बाद कहाँ जाएगा, ये हार्ट में। क्यों? क्योंकि उसको फिर जाना है लंग में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया किडनी ने, क्योंकि किडनी को भी तो फूड चाहिए ना, न्यूट्रिएंट चाहिए ना, क्योंकि वो भी काम कर रही है तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है। और न्यूट्रिशन के लिए क्या, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। एनर्जी लिबरेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है यहाँ। इसलिए रीनल व्हील में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड होने के लिए वो पहले कहाँ जाता है, हार्ट में, क्योंकि हार्ट पंप करता है फिर लंग में, और लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो
तो जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को लेके आ रही है पूरी बॉडी से, और फिल्टर होने के बाद वो रीनल वेन से वापस चला जाता है। और जो यूरिन बना, फिल्टर होने के बाद क्या बना, यूरिन। जितने भी हम प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन बनी होती है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट की। जो उसका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल होता है। उसे शरीर से तुरंत एक्सपेल आउट करना होता है, और ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, लीवर में जाके, ठीक है। और लीवर से जो ब्लड आता है उस ब्लड में डिजोल्व होता है यूरिया, उसे फिल्टर करने का काम होता है किडनी का, मतलब किडनी में आके वो फिल्टर होता है, और उसके बाद बनता है यूरिन। यूरिन में क्या है, यूरिया है, वाटर है, ठीक है, क्योंकि यूरिया होता है सोल्यूबल इन वाटर। तो जो यूरिन बना, जो ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बना, उस यूरिन को जो लेके जाती हैं दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, उसको कहते हैं यूरिटर, उसको कहते हैं यूरिटर। और जो यूरिन यूरिटर के द्वारा लेकर जाया जाता है वो कलेक्ट होता है ब्लेडर में, उसको कहते हैं यूरिन ब्लेडर। ये एक उल्टी पियर शेप है, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ब्लेडर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, थैलेनुमा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रेच होती है, जब ये फिल हो जाती है तो ये स्ट्रेच होती है और एक प्रेशर क्रिएट करती है इस पे, यूरिन ब्लेडर पे, जिसका सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई इसको एक्सपेल आउट करो, मतलब इसको बाहर निकालो। जहाँ से यूरिन बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा, और उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो एक बार इसे बना लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा है ना। ये दो किडनी है, बीन शेप किडनी, रेड कलर की, ठीक है। इसमें जो ये ऊपर की साइड है इसको कहते हैं रीनल वीन, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो ब्लड आ रहा है हार्ट से उसे कहते हैं रीनल आर्टरीज, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब ये ब्लड फिल्टर हो जाता है वो चेंज हो जाता है यूरिन में, और इस किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसको कहते हैं यूरिटर, जिससे यूरिनरी ब्लेडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। और जो यूरिनरी ब्लेडर है ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है और उस पर ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब ये फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लेडर तो ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि इसको एक्सपेल आउट करो, और जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये बाहर निकलता है उसको कहते हैं यूरिथ्रा, ठीक है। वो यूरिथ्री ओपनिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सिस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, एक्सिस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, क्या क्या होते हैं उसमें, ए पेयर ऑफ किडनी, अभी देखा एक पेयर किडनी का होता है। किडनी आर लोकेटेड एट द एब्डोमेन, एब्डोमेन बोलते हैं स्टमक को। वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, अबाउट ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और ठीक है 6 सेंटीमीटर ये थिक होती हैं, और लगभग 150 ग्राम इसमें वेट होता है। जो फीमेल है ना उसमें थोड़ा सा लेस होता है, जबकि मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे ब्लड फिल्टर होता है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। वो अगले लेक्चर में हम इसके बारे में पूरा समझेंगे, ठीक है। तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट होती है उस सेल की, मतलब किडनी इनके बिना काम नहीं कर सकती है, नेफ्रॉन ही होती है उनकी फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन की वजह से ही जो ब्लड है फिल्टर होता है और यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्टर 170 to 200 लीटर ब्लड टू प्रोड्यूस 1.5 to 2 लीटर यूरिन डेली, मतलब एक दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर तक यूरिन बन जाता है। और वो कितना ब्लड फिल्टर करने के बाद बनता है, वो होता है 170 से 200 ब्लड तक उसमें फिल्टर हो जाता है एक दिन में, ठीक है। किडनी प्रॉपर फंक्शन करे इसलिए इसके लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो स्टोन भी बन जाता है। रीनल आर्टरीज, द रीनल आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी, ठीक है ना। जो ब्लड है, जो हार्ट से ब्लड दूसरे ऑर्गन तक जाता है उन्हें आर्टरीज बोलते हैं, अभी देखा था। जो आर्टरीज है उसमें जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो बहता है, ठीक है ना, और वो आता है किडनी में फॉर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। रीनल वीन, द मेन ब्लड वेसल डेट कैरी ब्लड किडनी टू हार्ट देन टू लंग। जो रीनल वीन होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजनेट होने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ता है, लंग्स में जाना पड़ता है ना। और लंग्स में जाने से पहले ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में। ए पेयर ऑफ यूरिटर
टू थिन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड यूरिटर्स, यूरिन ट्रेवल्स फ्रॉम द किडनी टू द ब्लीडर। इन्हीं के द्वारा जो यूरिन है कलेक्ट होता है यूरिन ब्लीडर में। यूरिन ब्लैडर क्या है? एक टेम्परेरी स्टोरेज रिजर्वर फॉर यूरिन, एक टेम्परेरी रिजर्वर का काम करती है, क्योंकि बार बार तो नहीं जा सकते यूरिन पास करने के लिए, इसलिए नेचर ने एक सिस्टम दिया है कि भाई एक लिमिट तक इसमें वो स्टोर हो सकता है ना, और उस लिमिट के बाद उसको एक्सपेल आउट करना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल कहाँ से बनता है? ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। एंड यूरिथ्रा दैट अलाउ यूरिन टू पास आउट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से पास आउट होता है वो होता है यूरिथ्रा के द्वारा, उसमें होता है एक यूरिथ्रा ओपनिंग। ठीक है बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा देखा। अगले लेक्चर में हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।